मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश। प्रेम वाहिनी अध्याय 23। भक्ति दो प्रकार की होती है। नवधा भक्ति के आराधक दो प्रकार के होते हैं। पहला कठोर पथ के अनुगामी और दूसरा सुरक्षित और सरल पथ के पथिक। इनकी चर्चा कभी कभी भक्ति और प्रपत्ति कहकर की जाती है, अर्थात बंदर के बच्चे का मां से संयुक्त रहने का प्रयास भक्ति और बिल्ली के बच्चे का मां के ऊपर निर्भर रहना प्रपत्ति कहा जा सकता है। भक्ति को तो सतत और निर्बाध होना चाहिए। जैसे एक पात्र से दूसरे पात्र में तेल स्थानांतरित करने पर उसकी धार टूटती नहीं है, ठीक उसी प्रकार यद्यपि ये दोनों प्रकार मूलतः एक ही हैं, परंतु व्यवहारिक रूप में कुछ अंतर होता है। इस संसार में बिना प्रेम के कुछ भी नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यह तभी होता है कि जब प्रेम अथवा अनुराग या आसक्ति होती है, तभी उसकी रक्षा और कल्याण का भार आ जाता है। दोनों प्रकारों में बेशक प्रेम समान दर्जे का होता है, परंतु वास्तविक अभिव्यक्ति में पर्याप्त अंतर रहता है। बंदर के बच्चे वाले मार्ग में शिशु को मां से संयुक्त रहने में अपनी शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। मां चाहे जितनी ऊंची नीची छलांग लगाए, शिशु को ही मां को कसकर पकड़े रहना पड़ता है। अलग होने पर भी शिशु को स्वयं ही सावधान रहकर अपनी सुरक्षा की चिंता करनी पड़ती है। इस प्रकार भक्त को भगवान द्वारा परीक्षा लिए जाने पर खरा उतरना पड़ता है और उसे सदा भगवान के नाम पर दृढ़ता से जमे रहना पड़ता है। उसे रंच मात्र भी अरुचि या घृणा प्रकट करने का अधिकार नहीं होता है। संसार चाहे जितना उपहास करे या आलोचना करे, उसे पराजय और लज्जा की भावना से ऊपर रहना पड़ता है। इस प्रकार की भक्ति का उदाहरण भक्त शिरोमणि प्रहलाद हैं। प्रपत्ति मार्ग ऐसा नहीं होता है। वो तो बिल्ली के बच्चे का मार्ग होता है। वो तो सर्वभार समर्पित भावना से होता है। बिल्ली का शिशु तो अपना संपूर्ण भार मां पर डाले रहता है। उसी के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। भक्त भी अपना संपूर्ण भरोसा भगवान पर ही रखता है। बिल्ली अपने दांतों से अपने शिशु को मुंह से पकड़कर उसे अधिक ऊंचे स्थान पर ले जाती है, तंग जगहों से भी निकलती है। इसी प्रकार भक्त भी अपना संपूर्ण भार भगवान पर डालकर अर्पित हो जाता है और उसी की इच्छानुसार प्रसन्न रहता है। इस मार्ग के साक्षी स्वयं लक्ष्मण जी हैं। प्रपत्ति का अनुशासन भक्ति के अनुशासन से अधिक उच्च स्तर का होता है। प्रपत्ति की विशेषता पूर्ण रूपेण शरणागत होने में है। श्री राम की सेवा करने के लिए लक्ष्मण ने सभी बाधाओं का त्याग कर दिया था। ये बाधाएं अन्य कोई नहीं, धन, पत्नी, मां, राजभवन जैसा घर, नींद और भोजन की थीं। ये भी 2-4 दिन, महीना या वर्ष भर के लिए नहीं, बल्कि पूरे 14 वर्ष का व्रत लिया था। उन्हें लगा कि श्री राम ही तो उनके सर्वस्व हैं, वही उनकी प्रसन्नता और आनंद हैं, वही उन्हें सब कुछ प्रदान करेंगे जिसकी उनको यानी लक्ष्मण को आवश्यकता पड़ेगी, और उनके जीवन का मात्र उद्देश्य ही उनका अनुसरण करना, उनकी सेवा करना और अपनी इच्छा उन्हीं की इच्छाओं में लय कर देना है। इसलिए यदि समस्त भार भगवान पर छोड़ दिया जाता है और यदि बिना भूल किए लगातार उन्हीं का अनुगमन किया जाता है, तो निश्चय ही वे यानी भगवान सभी कुछ आवश्यकता अनुसार प्रदान करेंगे। प्रपत्ति पथ की भक्ति की यही परंपरा है। जय साई राम। मधुर
मधुर साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश।